नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि भारतीय रेलवे की सिर्फ नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ही 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों चलती है और भी बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों नहीं चलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भारतीय रेलवे की सिर्फ नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ही 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कैसे चल पाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि सिर्फ नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ही नहीं, भारतीय रेलवे की एक दूसरी ट्रेन जो कि गतिमान एक्सप्रेस है, वो भी यहाँ पर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। यानी कि भारतीय रेलवे में जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें से सिर्फ दो ट्रेन, एक गतिमान एक्सप्रेस और दूसरी नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल पाती है। तो आखिर यहाँ पर उसी रूट पे और भी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन वह इतनी स्पीड क्यों नहीं अचीव कर पाती, सिर्फ यही दोनों ट्रेनें कैसे अचीव करती हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रेनों का जो परिचालन होता है वह सिग्नल के थ्रू होता है। यानी कि लोको पायलट को ये चीजें पता नहीं होती है कि हमें आगे कैसे चलना है, किस ट्रैक्स पर चलना है। उन्हें जिस हिसाब से सिग्नल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वह ट्रेनों को आगे बढ़ाते हैं और ट्रैक्स ऑलरेडी सेट होता है, उसके हिसाब से ट्रेनें चला करती हैं। अगर लोको पायलट को रेड सिग्नल मिलेगा तो उन्हें ट्रेन को पहले रोकना होगा। अगर लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उन्हें जो है अपनी ट्रेन को फुल स्पीड में आगे ले जानी होगी। और अगर येलो और डबल येलो मिलेगा तो उन्हें अपनी स्पीड को कम करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से अगर कोई ट्रेन 130-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चले तो ट्रैक्स के किनारे जो सिग्नल होते हैं वह लोको पायलट बड़े आसानी से उन्हें देख सकते हैं और ट्रेनों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो मानव ह्यूमन आइज है, वो होता क्या है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी और दूर जो भी कोई चीजें होंगी उनके सामने जो दिखेंगी वह इतनी स्पष्ट नहीं दिख पाएंगी कि आगे कौन सी सिग्नल आ रही है। तो दोस्तों, वह स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर यह बताया गया कि अगर कोई ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी और आगे जो भी सिग्नल आने वाली है वह लोको पायलट को इतने अच्छे से दिखाई नहीं देंगी कि आगे कौन सी सिग्नल है। ऐसे में अगर यहाँ पर वो सिग्नल को अनदेखा करेंगे तो एक बहुत बड़े हादसे का ये चीज कारण बन सकती है। इसीलिए यहाँ पर यह किया गया कि अगर इतनी स्पीड में ट्रेन चलेगी तो लोको पायलट को बाहरी सिग्नल को ये देखने की जरूरत ना पड़े कि आगे कौन सी सिग्नल आ रही है। उसके लिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोको कैब में ही उन्हें पता चल जाए कि आगे कौन सी सिग्नल है। तो दोस्तों, इसके लिए ट्रेन में TPWS यानी कि ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम बनाया गया। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ट्रैक्स के नीचे एक ट्रांसमीटर होता है और लोकोमोटिव के अंदर एक रिसीवर लगा होता है। ये जो ट्रांसमीटर होते हैं ट्रैक्स पर आप इस तरह से देख सकते हैं, हर सिग्नल के पीछे लगाया जाता है। तो जैसे ही कोई ट्रेन इस ट्रांसमीटर के ऊपर से आएगी और उसके अंदर यानी लोकोमोटिव में इसका जो रिसीवर लगा होगा तो वो सिग्नल को रिसीव करेगा और लोको कैब में ये चीजें पता चलेगी कि आगे कौन सा सिग्नल है, रेड है कि ग्रीन है। यानी कि लोको पायलट को बिना बाहर देखे उन्हें आने वाले सिग्नल का पता चल जाएगा कि आगे ये सिग्नल आने वाली है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोको पायलट ट्रेनों की स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, अगर किसी गलती से वह सिग्नल को ओवरशूट भी करते हैं तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाती है इस TPWS प्रोटेक्शन सिस्टम से। तो यहाँ पर यही कारण है कि जिन जिन लोकोमोटिव में या फिर जिन ट्रेनों में ये TPWS लगा होगा वही जो है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल पाएंगी। यानी कि उन्हें बाहर को जो सिग्नल है उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में जो गतिमान एक्सप्रेस है जिसमें कि WAP-5 लोकोमोटिव लगाया जाता है, तो यहाँ पर 3 WAP-5 लोकोमोटिव में TPWS सिस्टम लगा गया है। यानी कि ट्रैक्स के नीचे इस प्रकार के ट्रांसमीटर तो लगे हैं, लेकिन जब लोकोमोटिव के अंदर वैसा रिसीवर लगाया जाएगा तभी वह सिग्नल को रिसीव करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोको पायलट को दे पाएंगे। तो सिर्फ भारतीय रेलवे में 3 लोकोमोटिव हैं WAP-5 जिसमें इस प्रकार के सिस्टम लगे हैं जो कि गतिमान एक्सप्रेस में यूज होते हैं। दोस्तों, जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया तो सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 1.0 वर्जन था जिसमें कि इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं लगा था। और जब वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 वर्जन बना तो उसमें जो है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया, साथ ही साथ वह कवच टेक्नोलॉजी के साथ लगाया गया।
तो भारतीय रेलवे की जो नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानी कि ये जो TPWS का एडवांस वर्जन डाला गया है जो कि कवच के साथ लगाया गया है। तो जैसे ही यह ट्रेन इस रूट पर जहां पर उसके ट्रांसमीटर ट्रैक्स पर डाले गए हैं उसके ऊपर से गुजरेगी तो यहां पर उनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, यानी कि लोको पायलट को बाहर से सिग्नल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें ऑटोमेटिक ट्रेन के अंदर ही सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये जो सेक्शन है हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 200 किलोमीटर का सिर्फ इन्हीं के बीच में इस प्रकार के ट्रांसमीटर ट्रैक्स के नीचे डाले गए हैं, यानी कि यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इनके बीच ही 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल पाएगी। उसके बाद जो है जहां पर ये ट्रांसमीटर नहीं लगे हैं, भले ही अंदर ट्रेन के वो इनका रिसीवर लगा हो लेकिन उनकी स्पीड उतनी नहीं होगी क्योंकि वहां पर वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच में चलती है और दूसरी ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जो कि यहां पर चलती है। बाकी कोई भी ट्रेन के लोकोमोटिव जो हैं उनमें इस प्रकार का रिसीवर नहीं लगे होने के कारण वो ट्रेनें जो है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं चल पाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे